वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज द अनदर वीडियो फ्रॉम फरमान खान्स बायोलॉजी। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। ऐसा करने का फायदा यह होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। वेलकम फ्रेंड्स, आवर टुडेज टॉपिक इज टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे टर्मिनोलॉजी। व्हाट इज टर्मिनोलॉजी? टर्मिनोलॉजी का मतलब है वो टर्म्स जो किसी भी चीज के लिए यूज किए जाते हैं। तो टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स का मतलब यह है वो टर्म्स जो जेनेटिक्स में कॉमनली यूज किए जाते हैं, वो वर्ड्स जो जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं, जैसे कि जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, आपको हर जगह मिलेंगे जेनेटिक्स में। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे टोटल 20 टर्म्स के बारे में, 20 तरह के वर्ड, 20 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स में कॉमनली यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीन। व्हाट इज जीन? हर जगह पूछा जाता है व्हाट इज जीन, जीन आखिर है क्या? तो मैं आपको बता दूं जीन क्या है। इट इज एन एरे ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जीन क्या है? इट इज एन एरे ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब आप सोच रहे होंगे एरे का मतलब क्या है। यहाँ पे जो ये वर्ड है एरे, अगर हम इसका हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है समूह, या इसको कहते हैं श्रृंखला, समूह या श्रृंखला। तो जीन क्या है? इट इज एन एरे ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जीन को हम और क्या बोल सकते हैं? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। और क्या बोल सकते हैं? इट इज स्ट्रेच्ड डीएनए। स्ट्रेच्ड डीएनए। तो ये तो हो गया हमारा जीन। अब आगे देखते हैं दूसरा वर्ड एलील। एक दूसरे से रिलेट करते हैं। चलिए इन्हें, एक जीन है हमारे पास, क्रोमोसोम्स में हर जगह जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एलील क्या है? हमारे पास मान लीजिए एक टर्म है, हमारे पास एक चीज है, एक कैरेक्टर है हाइट, किसी भी पर्सन की हाइट। अब हाइट के लिए एक जीन हमेशा रेस्पॉन्सिबल है जो हाइट को रेगुलेट करता है। हाइट किसी भी पर्सन की दो तरह की हो सकती है, या तो वो टॉल हो सकता है या फिर वो ड्वार्फ हो सकता है, मींस छोटा, शॉर्ट। या तो वो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। अब हम जीन टॉल के लिए कौन सा यूज करते हैं? सिंबल कैपिटल एच। एंड ड्वार्फ के लिए क्या यूज करते हैं? स्मॉल एच। तो यहां पर एक जीन के दो सिंबल यूज कर रहे हैं हम। एक हाइट को, या तो टॉल है या ड्वार्फ है, उसके लिए टॉल के लिए एच यूज करेंगे, ड्वार्फ के लिए स्मॉल एच। तो एक जीन के दो अल्टरनेट फॉर्म्स, टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। व्हाट इज एलील? तो टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल जीन है और उसके दो अल्टरनेट फॉर्म है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, इसे बोलते हैं एलील। टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। एक टॉल है, एक ड्वार्फ है, लेकिन किसके कैरेक्टर है? सिर्फ एक ही जीन के कैरेक्टर हैं, इसे कहते हैं एलील। तो हमने देखा जीन और एलील क्या होते हैं, जीन क्या होता है और एलील क्या होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। What is homozygous? Homo means, as the words itself suggest, homo means same. तो यह होमोजाइगस का मतलब क्या है? दो एलील हैं, एक जीन के कितने एलील? टू एलील्स। अगर दोनों एलील, जो एक जीन के दो एलील हैं, वो दोनों ही सेम काइंड के हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर हमारे पास H है और H है, ये टॉल हाइट के लिए है, ये भी टॉल हाइट के लिए है, और अगर हमारे पास H है और स्मॉल h है तो दोनों ही हाइट के, बट ये टॉल हाइट के लिए है और ये डॉर्फ के लिए है। एक जीन की टू अल्टरनेट फॉर्म्स जिसे कि एलील कहते हैं, अगर वो दोनों सेम टाइप के हैं तो ये हो गया होमोजाइगस। द कंडीशन इन विच बोथ एलील्स आर ऑफ सेम टाइप, और इसे कहेंगे द कंडीशन in which both alleles are of same kind, इसे कहते हैं होमोजाइगस। द कंडीशन इन विच बोथ द एलील्स आर ऑफ सेम काइंड। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों यहाँ पे दो एलील्स प्रेजेंट है, एक जीन के टू एलील्स प्रेजेंट है, एक टॉल हाइट के लिए है और एक डॉर्फ के लिए है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एच और कैपिटल एच प्रेजेंट है, ये दोनों एक जैसे हैं, सेम काइंड के, तो ये कंडीशन हो गई होमोजाइगस। बट इफ यही दोनों एलील, एक टॉल हाइट का प्रेजेंट है, दूसरा डॉर्फ का प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक तो लंबा है और एक छोटा है, दोनों एलील्स अलग अलग टाइप के हो गए, तो ये कंडीशन होती है हेटेरोजाइगस। द कंडीशन इन विच बोथ एलील्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप इज नोन एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। एंड द नेक्स्ट वन इज phenotype. What is phenotype? Phenotype is the physical appearance of individual. For example, हम अगर कहने लगे एक पर्सन है ये, एक पर्सन है ये, अगर हम देखें ये टॉल है और ये ड्वार्फ लग रहा है देखने में, तो जिसकी जैसी फिजिकल अपीयरेंस है वही उसका फिनोटाइप है। इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है? टॉल, इसकी है ड्वार्फ, तो इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है? टॉल, तो इसका फिनोटाइप टॉल है और इसका फिनोटाइप डॉर्फ है। इसका आगे रेशियो भी निकालते हैं, वो देखेंगे कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे नेक्स्ट 5 टर्म्स ये आपके सामने हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? सिंपली द वर्ड्स इटसेल्फ सजेस्ट जीन, जीनोटाइप, तो इट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। जेनेटिक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। अब इसको समझते हैं कैसे। व्हाट इज जीनोटाइप? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल कैसे है ये, इसको समझते हैं। चलिए, मान लीजिए हमारे पास में एक प्लांट ये प्रेजेंट है, प्लस दूसरा है ये, एक टॉल प्लांट है हमारे पास में और एक कैसा है? ड्वार्फ। इसके बनाते हैं, इसके गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स आपस में क्रॉस करेंगे, ये इसके साथ करेगा, बनेगा ये, फिर से इसके साथ करेगा, बनेगा ये इसके साथ करेगा, ये एंड दिस। हमारे पास क्या आ गई? एक हमारे पास ऑफस्प्रिंग जो है ये आ गई, प्रोजेनी। दो प्लांट्स थे हमारे पास में, टॉल एंड ड्वार्फ, इनका हमने आपस में क्रॉस कराया, तो इनमें क्या हुआ? इनके गैमेट्स बने और गैमेट्स ने आपस में क्रॉस करके हमारे पास क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, लेकिन डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो सारे के सारे प्लांट्स यहाँ कैसे हो गए? टॉल। सारी ऑफस्प्रिंग कैसी हो गई? टॉल हो गई।
अब जीनोटाइप कैसे पता करेंगे? ये भी देखने में एक जैसा है, ये भी, ये भी, ये भी। इसका अगर हम रेशियो निकालें तो 1:1:1:1:1, ये इसका रेशियो आ गया 1, यानी कि एक जीन ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, चौथा ऐसा है। चारों के चारों ऑफ स्प्रिंग जो इसके इंडिविजुअल हैं वो टॉल हैं। ये जो है ये आ गया इसका जीनोटाइप, इसे कहते हैं जीनोटाइप। एंड द नेक्स्ट वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। What is monohybrid cross? The cross between pure organisms in order to study the inheritance of a single pair of allele. बहुत कंजेस्टेड लग गया होगा, चलिए इसे सिंपल करते हैं। Cross between pure organisms in order to study inheritance of single pair of gene, a single pair of allele. एग्जाम्पल देखते हैं, इसका ऐसे समझ में नहीं आएगा। हमारे पास में एक जीन है, हमारे पास में एक प्लांट है, हम उसका, हमारे पास प्योर प्लांट से, प्योर ऑर्गेनिज्म से हम उनको क्रॉस कराते हैं। देखते हैं, ये एक प्योर है, दूसरा ये एक प्योर है। हम कह रहे हैं सिंगल पेयर ऑफ एलील। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्या कैरेक्टर ले रहे हैं ओनली टॉल। एक हम यहाँ सिर्फ हाइट के बारे में कंसीडर कर रहे हैं, या तो हाइट टॉल हो सकती है या डॉर्फ हो सकती है, लेकिन है तो एक ही कैरेक्टर, है तो एक ही एलील। एक टॉल है, एक डॉर्फ है। सिर्फ सिंगल एलील के बारे में, सिंगल ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इस क्रॉस, इसे सो दिस फेनोमेना इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड को भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। इट इज द क्रॉस बिटवीन टू प्योर ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ एलील्स। यहाँ पे टू पेयर ऑफ एलील्स का क्या मतलब है? हम यहाँ देखते हैं एक एग्जांपल। हमारे पास में हमने लिया एक कैपिटल आर, जो कि है हमारे पास में राउंड और रिंकल्ड शेप ऑफ पी प्लांट। हमारे पास एक पी प्लांट है, इसका क्रॉस हम करा रहे हैं। और जो है हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो। दूसरा हम लेते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यानी कि हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर तो लिया उसका शेप, दूसरा कैरेक्टर हमने लिया यहाँ पे उसका कलर। जब हम किसी क्रॉस में एक से ज्यादा यानी कि दो एलील्स को कंसीडर करते हैं, दो ट्रेट को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने शेप भी लिया और कलर भी लिया, तो उस क्रॉस को बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। उस क्रॉस को बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। हमने यहाँ पे शेप को भी कंसीडर किया है, यहाँ कलर को भी कंसीडर किया है, एक साथ दो ट्रेड्स को कंसीडर किया है, शेप एंड कलर। इसको बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड द नेक्स्ट वन इज बैक क्रॉस। व्हाट इज बैक क्रॉस? हमारे पास एक प्लांट है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, गैमेट्स बनेंगे। उसके बाद में ये गैमेट्स आपस में क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी। हमारे पास में ये ऑफस्प्रिंग आ गई। ये हमारे पास में प्लांट है, एक
टॉल है और एक ड्वार्फ है। हमने इनका क्रॉस कराया आपस में, गैमेट्स बने, क्रॉस हुआ, ये हमारे पास में ऑफस्प्रिंग आ गई। ठीक है, अब इस ऑफस्प्रिंग का कोई इंडिविजुअल, कोई भी अगर इस ऑफस्प्रिंग का कोई एक इंडिविजुअल वापस से इनमें से किसी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस कर जाए, इसके साथ या इसके साथ, दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करे, तो उस क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस। द नेक्स्ट वन इज टेस्ट क्रॉस। फिर से हम लेते हैं एग्जाम्पल, वही एक टॉल प्लांट है, एक ड्वार्फ प्लांट है। गैमेट्स बने, इनके बीच में क्रॉस होगा। ये आ गई ऑफस्प्रिंग। अब हमें ऑफस्प्रिंग का हमें पता है कि ये डोमिनेंट है, देखने में कैसा है, टॉल है, लेकिन हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता। असल में क्या होता है, हमें इसका जीनोटाइप नहीं पता, सिर्फ हमें ये पता है कि ये टॉल है, क्योंकि इसका फिनोटाइप कैसा है, देखने में टॉल है। ये टॉल प्लांट हमारे पास आ गए ऑफस्प्रिंग में, हमें इसका जीनोटाइप पता करना है, तो कैसे करेंगे, इनमें से किसी भी एक इंडिविजुअल को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देंगे। डोमिनेंट रिसेसिव, इसमें से किसी भी एक इंडिविजुअल को हम रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करा देंगे। जो रिसेसिव पेरेंट होगा सिर्फ उसी के साथ क्रॉस कराएंगे। किसी भी डोमिनेंट इंडिविजुअल को, ऑफस्प्रिंग को रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करा देंगे। क्यों कराएंगे? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन इट्स जीनोटाइप। हम इस ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप पता करने के लिए इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देंगे। इसी क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसी को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। ओके दोस्तों, तो हमारे आगे के टर्म्स यहां लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गैमेट्स। What are gametes? Gametes क्या है? These are the reproductive cells. बहुत सिंपल, these are the reproductive cells. Reproductive cells of our body, of individual's body. What are gametes? Gametes are the reproductive cells of individual. Simple, gametes खत्म हो गया। आगे देखते हैं zygote. अच्छा, इसका गैमेट्स का एग्जांपल बता दूं। जैसे हम लेते हैं ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में मेल गैमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म। ये है मेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स एग या ओवा, ये होते हैं फीमेल गैमेट्स। अब जाइगोट, व्हाट इज जाइगोट? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जाइगोट इज द फर्टिलाइज्ड एग। Fertilized egg is known as zygote. Sperm and ovum, egg are fertilized together to form zygote. Zygote भी हो गया, बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं locus. What is locus? Locus is a particular position at which the gene are present. ये एक particular ऐसी position है जिसपे genes present हैं। For example, पहले इसका definition लिख दूं। Particular point where genes are present on chromosome. अब एग्जांपल देखते हैं, समझने के लिए देखते हैं। ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है। मान लीजिए एक जीन जो है यहां प्रेजेंट है, एक जीन, उसका अल्टरनेट जीन कहां प्रेजेंट होगा? दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड पे, यहां पे।
तो एक पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे ये जीन प्रेजेंट है एट अल्टर एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे, इसी को बोलते हैं लोकस। तो नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसमें बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हम इसे बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? तो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स। सिंपल है, क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ जीन्स। एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसका मतलब क्या है? सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम जो प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल। एक क्रोमोसोम हमारे पास में ये प्रेजेंट है, इसके पास में एक जीन है जो इस पे यहां है। दूसरा, अगर ये किसी के साथ में क्रॉसिंग ओवर करेगा ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस की ओके फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर सिंपल है, बहुत सिंपल है। इट इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्रॉसिंग ओवर से डरना नहीं है, ये सिंपली एक्सचेंज ऑफ जीन्स है। कहां पे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसका फायदा क्या है? इट रिजल्टिंग इन मिक्सिंग ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स के कैरेक्टर मिक्स होके ऑफस्प्रिंग में पहुंच जाते हैं। ये किसका, ये क्या किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। हमारे हेयर्स, हमारी नोज, हमारे चीक्स, हमारे लिप्स हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्रॉसिंग ओवर इसका रीजन है। क्रॉसिंग ओवर जीन्स, क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस में जीन्स एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं। पेरेंट्स के यानी कि मदर एंड फादर के जीन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। और वो किसमें क्या होता है? उनसे मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स इन ऑफस्प्रिंग। तो ये होता है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर होती कहां है? तो देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर होती है सेल डिवीजन में, मियोसिस के दौरान। सेल डिवीजन में क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस में ही क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। अब मियोसिस के अलग अलग फेज होते हैं। मियोसिस के अलग अलग फेज होते हैं। सबसे पहली फेज जो होती है मियोसिस में, वो होती है प्रोफेज। दूसरी होती है मेटाफेज, फिर है एनाफेज, फिर है टीलोफेज। ये मियोसिस के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब इनको याद रखने का सबसे सिंपल वे जो है, पी को प्रोफेज को किससे डिनोट करेंगे? पी से, इसे एम से, एनाफेज को ए से और टीलोफेज को टी से। अब मैं कहूं इनको हम एक ही वर्ड बना लें, पी मैट। सिंपल है, बहुत सिंपल है, पी मैट। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब आगे देखते हैं। फर्दर प्रोफेज में कई फेज होते हैं, जिसमें कि सबसे पहली फेज है, प्रोफेज की सबसे पहली फेज है लैक्टोटीन। प्रोफेज फर्दर आगे कई फेज में डिवाइडेड है। प्रोफेज आगे फर्दर कई फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहली है लैक्टोटीन, द सेकेंड वन इज zygotin, the next one is pectine, then diplotin, and the last one is dikinesis. मैं आपको एक क्यों बता रहा हूं, देखिए, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है
लता जरा पानी दे दे, ला जा पा दा दा, लता जरा पानी दे दे। एल जेड पी डी एंड डी, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा था, मियोसिस की फर्स्ट फेज है प्रोफेज, प्रोफेज की जो थर्ड फेज है पैकाइटीन, इसमें होती है क्रॉसिंग ओवर। इसमें होती है क्रॉसिंग ओवर, याद रहेगा ना। ओके फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज म्यूटेशन। नेक्स्ट टर्म इज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आखिर होता क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, म्यूटेशन इज द परमानेंट अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस और चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये है, डीएनए सीक्वेंस में परमानेंट अल्टरेशन हुई, यानी कि डीएनए सीक्वेंस में कोई परमानेंट चेंज हो गया। या तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, एक जीन यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है। इसमें अल्टरेशन का मतलब ये है, या तो कोई जीन डिलीट हो गया, या फिर किसी जीन कोई एक्स्ट्रा जीन आ गया, या कोई इसकी एक्स्ट्रा जीन की कॉपी यहाँ बन गई, या एक इसमें नया क्रोमोसोम क्रोमेटिड बन गया। तो यह है परमानेंट अल्टरेशन। तो परमानेंट अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस और चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर, या तो उसमें कोई जीन ऐड हो गया या डिलीट हो गया, या उसका सीक्वेंस में कोई दूसरा चेंज हो गया, या स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया डीएनए का। इस कंडीशन को बोलते हैं म्यूटेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। अब इससे होता क्या है? इट रिजल्टिंग इन वेरिएंट्स फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, जब किसी के अंदर म्यूटेशन होगा, वी ऑल नो दैट जीन एंड क्रोमोसोम्स कंटेन्स आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। हमारे बाहर की अपीयरेंस कैसी है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? जीन्स पे डिपेंड करता है, क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। अब अगर उन्हीं जीन्स में या क्रोमोसोम्स में कोई चेंज होता है, तो इससे हमारी बॉडी में चेंज होगा। इससे किस में चेंज होगा? हमारी बॉडी में चेंज होगा। और वो चेंज कैसा होगा? परमानेंट चेंज होगा। और वो आगे किस में ट्रांसफर हो सकता है? ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो सकता है। इसे बोलते हैं म्यूटेशन। हाँ, तो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, द क्रोमोसोम्स, ऑटोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स ही है। द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, वो क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? हम एग्जांपल से समझाता हूं आपको। ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके 23 पेयर्स होते हैं। अब इन 23 पेयर्स में से 22 तो होते हैं ऑटोसोम्स, and one pair is known as sex chromosome. Sex chromosome. अब मैंने बताया ऑटोसोम्स, the chromosomes other than sex chromosomes. Chromosomes other than sex chromosome. Chromosomes other than sex chromosome. ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इन 23 पेयर्स में से 22 ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में होते हैं वो सब ऑटोसोम्स होते हैं, और जो एक पेयर अलग होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज फाइलोजेनी। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट टर्म इज फाइलोजेनी। ये वर्ड तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है, जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उससे कहीं ज़्यादा सिंपल है। तो व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी इज सिंपली वी कैन से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे इवोल्यूट हुआ, कैसे डेवलप किया उसने खुद को, कैसे मॉडिफाई किया, इज सिंपली नोन एज फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आगे चलते हैं मैटरनल एंड पैटर्नल। ये दो वर्ड है हमारे पास, में जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मैटरनल एंड पैटर्नल। देखते हैं मैटरनल, एम फॉर मदर, इसको ऐसे याद रखिएगा, एम फॉर मदर, एम फॉर मैटरनल, एम फॉर मदर। मैटरनल इज यूज्ड फॉर मदर और फीमेल, एंड द पैटर्नल इज यूज्ड फॉर फादर और मेल।
So this is our total terms that are used in genetics. ये हमने 20 टर्म्स आज पढ़े हैं जेनेटिक्स में, जो टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स में यूज की जाती है और इनका हमेशा ही यूज होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट. इस वीडियो के लास्ट में मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है. थैंक यू.